हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं के शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी पूरे 40 मार्क्स के। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन देखने के बाद में आप एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंटिंग इन ह्यूमन बीइंग आर डैश। नीचे दिए गए हैं कि जो भी इंसान के अंदर वेस्टिजियल आर्गन होते हैं, माने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, वो अवशेषी अंग क्या है? वेस्टिजियल आर्गन्स प्रेजेंटिंग इन ह्यूमन बॉडी इज प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन। किसका प्रूफ है? मतलब मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा अंग अवशेषी अंग कहा जाता है? यहाँ पर है एल्वोली मतलब वायुकोश, अपेंडिक्स आंत्रपुच्छ, लीवर, यकृत, हार्ट, हृदय। इसमें से अवशेषी अंग आपका होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब आंत्रपुच्छ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन लिए मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी, माने इसके मॉलिक्यूल, इसके अणु आवश्यक होते हैं। प्रश्न है कोशिका का प्रद्रव्य या जीव द्रव्य कला तैयार करने के लिए डैश के अणु की आवश्यकता होती है। विकल्प आप यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला फैटी एसिड, फैटी एसिड मीन्स स्निग्ध अम्ल। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड वही नाम रहेगा। प्रोटीन, प्रथिन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें दोस्तों याद रखना, कोशिका में जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके निर्माण के लिए फॉस्फोलिपिड की आवश्यकता पड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट सेल परफॉर्म्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डैश। ईस्ट माने किण्व या जनक किण्व कोशिका में डैश पद्धति द्वारा प्रजनन होता है। कौन कौन पद्धतियाँ यहाँ पर हैं? ए है फ्रेगमेंटेशन, बी है बडिंग, सी में बाइनरी फिजन और रीजनरेशन मतलब खंडीभवन, मुकुलन, द्विविभाजन और पुनर्जनन। तो सबको पता है ईस्ट एक कोशिकीय प्राणी होता है जिसके अंदर बडिंग, कलिकायन, कलिका द्वारा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो आपका आंसर होगा मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेटीहेल्मिन्थेस। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अगर सीधे अर्थों में देखें उसका मतलब होता है चपटे कृमि। अब चपटे कृमि एग्जाम्पल क्या दिया रहा है? लीवर, अभी बोला कौन सा चपटा कृमि नहीं है? लीवर फ्लूक ये चपटा कृमि है 100%। प्लेनेरिया ये भी चपटे कृमि का एग्जाम्पल है। टेप वॉर्म, अब टेप आ गया तो ये चपटा कृमि हो ही गया। अगला है राउंड वॉर्म, गोल कृमि, ये आपका इसका एग्जाम्पल नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी, वॉर्म कृमि। मतलब निम्नलिखित में से कौन से प्राणी चपटे कृमि नहीं है? लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, फीता कृमि और गोल कृमि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोल कृमि। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कीप सोशल लाइफ इन ए गुड कंडीशन। नीचे कुछ काम दिए गए हैं, उन कामों में से कौन सा काम आपका है जो आपकी सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा? ए ड्रिंकिंग लिक्वर, मद्य सेवन, शराब पीना। अब अभी आप बता सकते हैं क्या शराब पीना हमारे सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ए तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड है साइबर क्राइम, साइबर का अपराध करना, ये बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट गेम्स, इंटरनेट से गेम खेलना, ये हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। डी है गुड सिक्योरिटी सिस्टम, गुड सिक्योरिटी सिस्टम, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हमारे सामाजिक जीवन को ऊंचा उठा सकता है। आपका ऑप्शन होता है डी, ये राइट है। आप इसे क्लिक करके पूरा नंबर ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी में। इसको आप में छोटे क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है ये सत्य है कि असत्य है। अब सत्य सत्य में क्या जाए देखेंगे। इसमें है मेसोजोइक इरा वॉज डोमिनेटेड बाय द वैरायटी ऑफ मैमल्स। ये मेसोजोइक क्या होता है? मध्य जीव या महाकल्प, मध्य महाकल्प युग में स्तनधारी प्राणी अस्तित्व में थे। वैरायटी ऑफ मैमल्स माने स्तनधारी प्राणी थे। ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है भैया?
जो मध्यकालीन युग था, मध्यजीव महाकल्प युग था, उसमें रेप्टाइल पाए जाते थे, रेंग कर चलने वाले, जिसे हम बोलते हैं सरीसृप। उसमें सरीसृप, हिंदी में सरीसृप प्राणी पाए जाते थे, ये स्तनधारी नहीं थे, इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप बताना है फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट, असंगत शब्द बताना है। इसमें ट्राई कार्बोक्सिल एसिड, साइट्रिक अम्ल चक्र, क्रेब चक्र, एम्बेडेड मेरहा पार्नास पाथवे। तो आपका ये जो है ना, ये ईएमपी आपका इसमें असंगत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं 3rd, नेम द कंपाउंड ऑफ सीमन। वीर्य के घटक क्या क्या होते हैं? वीर्य के घटकों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। इसको ध्यान सुनिए, वो सिंपल है। वीर्य में वाटर, प्लाज्मा और म्यूकस। वाटर, फिर सुन लीजिए, वाटर पानी, प्लाज्मा और म्यूकस, इन 3 घटकों से मिलकर के वीर्य बनता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3rd में क्या बोलता है। 4th, राइट द नेम ऑफ डिवाइस विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस रोटेट। अब ये जो डिवाइस आपको दिया गया है, ये देखिए, ये है टरबाइन। क्या है? ये टरबाइन है। टरबाइन करता क्या है? देखिए, टरबाइन में पातें होती है, ये देख रहे हैं, पात हैं, ब्लेड है। इस ब्लेड पर वाटर वेपर को फ्लो बम्बारिंग की जाती है। उस फ्लो से ये पातें घूमती हैं, टरबाइन मूव करता है, और उसके मूव करने से जनरेटर को रोटेट करता है, और जनरेटर को रोट करने से वो जनरेटर विद्युत ऊर्जा पैदा करने का काम करती है। इससे होती है विद्युत ऊर्जा। क्या? विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5वां, नेम द फाइलम टू विच फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बिलोंग। उस फाइलम का नाम बताना है, उस संघ का नाम बताना है जिसके सदस्य, जिसके जीव किसानों के मित्र कहे जाते हैं। अब आप किसानों के मित्र किसे कहा जाता है आप जानते होंगे, केचुआ, अर्थवाद। और केचुआ होता है सखंड कृमि। क्या है? सखंड संघ या फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा ये एग्जाम्पल होता है। अब ये आपका देखिए 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेपर में क्या है। यह है पेपर सेट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, आपको बताना ये इसमें से कौन ट्रू फिश नहीं है, इसमें से वास्तव में कौन मछली नहीं है। ठीक है। पहला, जेलीफिश, कैटफिश, डॉग फिश, गोल्ड फिश। दोस्तों, इसमें से कैटफिश भी है, फिश गोल्ड फिश भी है, डॉग फिश भी है, लेकिन जेली फिश जो होता है ना, ये फिश की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए आप इसी को राइट करके लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2। तो NADH2 के निर्माण में, NADH2 के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B3, विटामिन K। इसमें से विटामिन 5 होता है, विटामिन B5। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपका जो विटामिन, ये ऑप्शन बी है, B3 दिया है। B3 नहीं बल्कि यहाँ पर B5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हॉबल्स लाइक रेयरिंग पेट एनिमल हेल्प टू क्रिएट। एक हॉबल्स नामक एक भुदकने वाला एक पेट होता है, वह किस चीज़ में हेल्प करता है? पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव एटीट्यूड, वेल्थ या कंसंट्रेशन। मतलब एक पालतू प्राणी है, किसी पालतू प्राणी, कोई पालतू प्राणी हो, कि शौक के कारण क्या सकारात्मक हो जाते हैं? कौन सा है? उसे पालने से या फिर पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है। बर्निंग ऑफ कोल में कॉज अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द, माने कोयला जलाने से, जो कोयला जलाते हैं, कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाले गैस कारण हमें कौन सा रोग होता है? आप सीधा रोग रेस्पिरेटरी है, श्वसन तंत्र का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5वां, प्रेग्नेंट मदर सप्लाई नरिशमेंट हर फिटस थ्रू द। जो गर्भवती माताएं होती हैं अपने भ्रूण की वृद्धि के लिए जो भोजन का प्रवाह करती हैं, भोजन देती हैं,
वो किसके द्वारा देती हैं? यहाँ पर दिए गए कुछ ऑप्शन है, ब्रेस्ट है, नहीं, यूटेरस बिल्कुल नहीं, प्लेसेंटा, यह है प्लेसेंटा, इसे हिंदी में बोलते हैं अपरा, अपरा के द्वारा ये भोजन प्रवाहित करती हैं, बच्चों को भोजन देती हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, 1 का बी तुम्हारा यहाँ पर है, नेम द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाई ओवरी ऑफ वीमेन, औरतों के अंडाशय से, डिंबाशय से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 हार्मोन्स लिखते हैं, एक आपका है प्रोजेस्टेरॉन, एक है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। फाइंड 2 रिलेटेड ऑप्शन फ्रॉम द ग्रुप बी एंड ग्रुप ए। नीचे आप देखिए यहाँ पर एक अभियान है सलाम मुंबई फाउंडेशन। सलाम मुंबई कौन सा काम करती है? सलाम मुंबई यहाँ पर मुख्यतः करती है वर्क अगेंस्ट टोबैको, फ्रीडम फ्रॉम टोबैको करती है, और उसके साथ साथ हेल्प टू इम्प्रूव सिटी बॉयज है, स्टूडेंट है। 2 ऑप्शन यहाँ हो सकते हैं, लेकिन कभी अगर अकेला आता है तो फ्रीडम फ्रॉम द टोबैको ही आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नीचे से स्टेटमेंट दिया गया वो सही है गलत। एक्सरे एंड रेडिएशन फ्रॉम एटमिक एनर्जी प्लांट्स आर न्यूट्रल रेडिएशन। जो एटमिक एनर्जी होती है, जो आपका रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, उससे पौधों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा आपको लगता है क्या? पौधों पर असर नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? आप बताइए, पड़ेगा, ठीक ना, विकिरण है। नेक्स्ट है गिव कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? अर्थक्वेक एंड वल्केनो, इसको जियोलॉजिकल डिसास्टर कहते हैं। ज्वालामुखी ये भूवैज्ञानिक आपदा है, लेकिन जो बर्फीला तूफान होता है, हिमपात होता है, यहाँ पर दिए स्नो शॉवर और स्नोफॉल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल हैजर्ड। हाइड्रोलॉजिकल हैजर्ड नाम इसका याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स यूज्ड अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए वो कौन सा एंटीबायोटिक्स है जिसका यूज़ करते हैं? इसका नाम ध्यान सुनकर याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पर कभी कभी कोरिलेशन में ब्लैंक में आता है। इसका है रिफामाइसिन। रिफामाइसिन, रिफा देखिए नाम है रिफामाइसिन, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। इस प्रकार से आपने ये देखा 2 पेपर आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट पेपर का। नाउ सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ एसेंशियल डैश टू द अफेक्टेड पीपल कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसास्टर। अगर कोई आपदा है, आपदाग्रस्त लोगों तक डैश पहुंचाकर आपदा की तीव्रता कम कर सकते हैं। तो क्या पहुंचाएंगे? खाद्य पदार्थ पहुंचाएंगे, भोजन पहुंचाएंगे, या पानी पहुंचाएंगे, या कमोडिटीज जीवनावश्यक वस्तु, क्या बोलते हैं, जीवनावश्यक वस्तु, या पैसा देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा कमोडिटीज, जीवनावश्यक वस्तु, जिसमें कि दवा होगा, पानी होगा, खाना होगा, कपड़े होंगे, सारे प्रकार की आवश्यक चीज़ें आ सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज द रिवोल्यूशनरी इवेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद जैव प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी खोज कौन सी है? इसका आंसर आप देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बिल्कुल नहीं। डीएनए डिस्कवरी, एकदम नहीं। स्टेम सेल रिसर्च, यह आपका सही आंसर है, मूल कोशिका की खोज। तो मूल कोश, क्लोनिंग के बाद पूरे विज्ञान जगत में मूल कोशिका की खोज हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही लाभदायक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगर हम ईंधन का हम अर्ध जलन करते हैं, माने पूरा ऑक्सीकरण न हो, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से क्या निर्मित होता है? ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि बहुत ही जहरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैक्टीरिया डिकम्पोज द जेनोबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज में जेनोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है?
आप यहाँ पर देखिए, यहाँ है हाइड्रोकार्बन क्लोस्टिक और डिकम्पोस्टिंग इक्वली फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग। आपका आंसर है फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग, ये आपका आंसर सही है। इसी का उपयोग करते हैं खत बनने में। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शनल यूनिट टू स्टडी द इकोलॉजी इज टर्म। इकोलॉजी का जो बेसिक टर्म है वो क्या होता है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम या परिसंस्था बोलते हैं। आपका आंसर ये होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट आर द कॉज प्रॉब्लम ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन। अगर हम मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्तों, मोबाइल फ़ोन से हमें ढेर सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे क्या? पहला हेडेक, क्या है? हेडेक, सर दर्द होता है। दूसरा होता है फैटिक, थकावट। नेक्स्ट है स्लीपनेस, अनिद्रा। और चौथा है हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और चौथा होता है फेशियल डर्मेटिंग प्रॉब्लम, चेहरों पर झुर्रियाँ, चेहरे की त्वचा को सूख जाना, कुरूप हो जाना, ये सारी बातें होती हैं मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से। इसलिए आप लोग प्लीज़ मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। फाइंड द कोरिलेशन, सहसंबंध बताना है। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? जबकि एरिथ्रोपोइटिन का है एनीमिया से। एरिथ्रोपोइटिन एनीमिया, रक्ताल्पता से है, और इंटरफेरॉन का संबंध कैंसर से होता है। वैसे इंटरफेरॉन हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे कैंसर। फाइंड द ऑड मैन आउट, असंगत शब्द। विनेगर, सोया सॉस, केचप एंड मोनोसोडियम ग्लूटेमेट। दोस्तों ये देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो विनेगर सिरका है, सोया सॉस है, मोनोसोडियम है, ये सारे माइक्रोब्स बनते हैं, सूक्ष्म जीवों से बनता है, लेकिन केचप इसमें अलग से प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाने वाला वस्तु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले पेज में। स्टेट वेदर, ट्रू और फॉल्स। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द काइनेटिक एनर्जी इन वाटर स्टोर्ड इन द डैम इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ये प्रश्न क्या सुनिए यहाँ पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी में पाई जाने वाली गतिज ऊर्जा को बांध में संचित करके, डैम में लगा करके उसे स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए स्टैंडर्ड आपके लिए मैं राइट बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू एमल्सीफायर्स। एमल्सीफायर्स के नाम आपको लिखने हैं किन्हीं दो के। दो एमल्सीफायर में है मिल्क है, प्रोटीन है, सोप है और मस्टर्ड है। इनमें कोई दो नाम लिखें, मिल्क, प्रोटीन, सोप और मस्टर्ड। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B में क्या दिया जाता है। आपका ये क्वेश्चन रहा आपका सेट पूरा यहाँ पर। सेट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1A फर्स्ट, ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो जनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट डैश। एक है इसमें ट्रांसजेनिक पोटैटो, इसमें क्या होता है, ये आलू की जनुकीय पारेषित आलू खाने से क्या होता है, किसमें हमें रोकथाम मिलती है? प्लेग में, कॉलरा में, लेप्रोसी में, टीबी में। आपका आंसर होना चाहिए कॉलरा। आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एट डैश इन आंध्र प्रदेश पावर प्लांट बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस हैज बीन इंस्टॉल्ड। मैंने हैदराबाद का कौन सा शहर है, कौन सा स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक गैस प्लांट लगाया गया है? आपका वो काकीनाडा। आपका आंसर होगा यहाँ पे काकीनाडा, डी सही है। डैश ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फैलोपियन कंडक्ट ओविडक्ट पुश द एग। फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका, अंड उत्सर्जन नलिका के अंदर वो पाया जाने वाला कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है जो कि अंडे को, डिम्ब को आगे प्रेषित करने का काम करता है? वो होता है सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। कीपिंग रेडी इज द प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द फेसिंग द डिसास्टर। किसी भी डिसास्टर को, किसी आपदा को फेस करने के लिए वो कौन सी चीज़ है जिसको रेडी रखने पर आप अलर्ट रहते हैं? वो होता है मॉक ड्रिल, पूर्वाभ्यास। मॉक ड्रिल या पूर्वाभ्यास। 5th क्वेश्चन, डैश इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस। जब कोई बच्चे वयस्क अवस्था में होते हैं, 13-14 साल के होते हैं,
किसका प्रभाव ज़्यादा होता है? टीचर्स का, फादर्स का, रिलेटिव का, पीयर ग्रुप। ये आपका आंसर होगा पीयर ग्रुप, माने फ्रेंडशिप सर्कल उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना इंपॉर्टेंट फ्रेंड होते हैं उतने न तो माता पिता होते हैं, न टीचर होते हैं, और न ही और कोई होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B क्या कहता है। 1B आप सामने यहाँ पर है। कंसीडरिंग द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर कंप्लीट, मतलब कुल मिलाकर के कोरिलेशन है, सहसंबंध है। आप देखिए क्या है, स्किन का संबंध केराटिन से है, ब्लड का संबंध हीमोग्लोबिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिसास्टर्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे स्टेटमेंट में कौन सा डिसास्टर की चर्चा की गई है। अब क्या है, कथन सुनिए। द ह्यूज वेव्स इन द चेन्नई इग्नोर्ड मेनी ह्यूमन लाइव्स इन दिसंबर 2004 में एक समुद्री तूफान आया था। वो कौन सा आपदा थी? आपको याद होगा 26 दिसंबर 2004 को आया था। ये सुनामी था। इस आपदा का नाम क्या है? सुनामी है। और बनाओ एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकॉर्डिया और ईस्ट। आपका संगत इसमें ईस्ट हो जाएगा, कवक हो जाएगा। नेक्स्ट, टू विच फाइलम डू द एकॉर्न वर्म्स बिलोंग टू, एकॉर्न वर्म किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, किस संघ से इनका आता है? आप देखेंगे एकॉर्न एक छोटा सा कीट होता है, कौन से संघ से आता है ये आप संघ याद रखेंगे हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडिटर्मिनेट में संघ में कौन सा आएगा? इसमें आता है आपका जेंट स्क्वेरल, शेखरो। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 5। अब आइए देखते हैं 4th आइए, अब देखते हैं पेपर नंबर 5 के। इन IT एक्ट 2000 इस कंट्रोल द, IT एक्ट 2000 किसको कंट्रोल करने बनाया गया है? ये बनाया गया साइबर क्राइम्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनकरेज डैश द प्रोडक्टिविटी बाय द लॉन्चिंग NKM16। अब पहले आप NKM16 का नाम सुन लेंगे, फुल फॉर्म समझ में आ जाएगा। नील क्रांति मिशन, नील क्रांति मिशन। और दोस्तों नील क्रांति मिशन का संबंध जल से होता है, जलचर से होता है, या मछली पालन से होता है, मछली के उद्योग से होता है। आपका हो जाएगा एक्विकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर हैड बीन ए ह्यूज इन द विलेज मलिन तालुका आमडे गांव इन 2014। ये 2014 में आमडे गांव तालुका में एक घटना हुई थी। वो घटना कौन सी थी जानते हैं? बरसात का महीना था, भयंकर बरसात हो रही थी, तो वहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आया था, तूफान नहीं आया था, चेंज नहीं आया था, बल्कि वहाँ पर भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन की घटना हो गई थी, बहुत लोग उसमें मारे गए थे। नेक्स्ट, सेंटीपीड इज द इंक्लूडेड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा बिकॉज। शतपाद क्या है? शतपाद, शतपाद एक जीव होता है लंबा सा, खजूरा बोलते हैं उसको। आर्थ्रोपोडा संधिपाद संघ में रखा गया, क्यों रखा गया है? इट्स बॉडी इज लाइक वर्म, नहीं। इट क्रॉल्स इन द ग्राउंड, जमीन पर रेंगता है, बिल्कुल नहीं। इट हैज़ ज्वाइंट अपेंडेज, इसके पास पैरों में संधियाँ होती हैं, और पैरों में संधि होने के कारण ही इसको हम लगते हैं आर्थ्रोपोडा संधिपाद में। अब यह है प्रणव एंड प्रीति आर ट्विंस इन योर क्लास। आप क्लास में प्रणव और प्रीति हैं, दोनों जुड़वा हैं। बताइए कैसे जुड़वा होंगे? अब जुड़वा के दो बात होते हैं, एक होता है मोनो, एक होता है बायो, डाइजाइगोटिक। तो मोनो में दोनों जुड़वा या तो लड़कियां ही होंगे या तो दोनों लड़के होंगे। यहाँ पर अगर एक लड़का एक लड़की है तो आपका डाइजाइगोटिक सिस्टम में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब आइए बी में देखते हैं। फाइंड द कोरिलेशन अर्थक्वेक इन रिसेंट टाइम्स, गुजरात लातूर। जल्दी हाल में ही जो अर्थक्वेक आया था वो गुजरात और लातूर में आया था। डिवेस्टिंग फ्लड इन 2018, 2018 में बहुत भयंकर की बाढ़ आई थी। वो कहाँ आई थी? वो आई थी केरला में। याद रखना, भूकंप का है गुजरात और लातूर, और आपका बाढ़ का है कहाँ? केरला में है। नीचे का आकृति दी गई है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्टिव। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है भैया? ये है किन्वा, ईस्ट है। इसमें कौन सा प्रजनन हो रहा है? इसमें अलैंगिक प्रजनन हो रहा है,
वो भी मुकुलन विधि के द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा ये अलैंगिक प्रजनन इसमें होता हुआ दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड ऑड मैन आउट, असंगत है, फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, टर्टवाइस। इसमें भैया ये 3 के 3 जो होते हैं ना, ये हैं आपके एम्फीबियंस, और ये टर्टवाइस नहीं है एम्फीबियन, इसलिए आपका असंगत हो जाएगा टर्टवाइस। नेम द प्रोसेस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनने की क्रिया को कहते क्या हैं? इसको ध्यान से आप यहाँ देख देंगे, इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम इसका याद रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट आएगा विनेगर क्या आएगा? सिरका किस में आता है? सिरका आता है पॉलीलैक्टिक एसिड में आता है, कि आइसक्रीम्स और पुडिंग में आता है, कि एसिटिक अम्ल में आता है? भैया सिरका होता है एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो ये आपको पूरा 40 मार्क के क्वेश्चन बताए गए, और इस 40 मार्क्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ करके, समझ करके, देख करके तब एग्जाम में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी सुंदर जानकारी वाली बातों के साथ।